1000 करोड़ रुपए भारत समंदर के नीचे आखिर बनाने क्या जा रहा है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि इस एक प्रोजेक्ट से भारत ने ऊर्जा के खेल में पाकिस्तान को चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब अरब सागर के नीचे एक ऐसी मेगा पाइपलाइन बिछाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है जो सीधे ओमान को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ेगी। करीब बता दें कि 2000 किलोमीटर लंबी ये डीप सी गैस पाइपलाइन समुद्र की सतह से 3000 मीटर से ज्यादा गहराई में बिछाई जा सकती है। इसकी गहराई का आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है यानी कि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है, जबकि ये जो पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा गहराई में बिछाया जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू बता दें कि सिर्फ इसकी गहराई नहीं है या फिर पाइपलाइन का बिछना नहीं है, बल्कि वो रणनीतिक बढ़त है जो भारत हासिल करना चाहता है इस योजना के तहत। दरअसल बता दें कि पिछले कई दशकों से भारत खाड़ी क्षेत्र और मध्य एशिया से ऊर्जा लाने के अलग अलग विकल्पों पर यानी कि ऑप्शंस पर काम करता रहा है। कई प्रस्तावित रूट ऐसे थे जिनमें दूसरे देशों की जमीन और ट्रांजिट व्यवस्था पर निर्भर यानी कि डिपेंडेंट रहना पड़ता था। हर बार राजनीति हो या फिर सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव बड़ी चुनौती बनकर इस प्रोजेक्ट में, इस योजना में सामने आते रहे। लेकिन बता दें कि अब भारत ने खेल के नियम ही बदलने का फैसला कर लिया है, और वो कैसे? जमीन के रास्ते से नहीं, सीधे समुद्र के नीचे अपना ऊर्जा कॉरिडोर बनाना, यानी कि ना कोई ट्रांजिट, ना रूट का जोखिम, ना सप्लाई पर किसी और का प्रभाव, और ना ही भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई भी अनिश्चितता। यही वजह है कि इस परियोजना को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा योजनाओं में एक माना जा रहा है, इसे गिना जा रहा है। बता दें कि आज भारत अपनी जरूरत की बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस विदेशों से मंगवाता है। इसके लिए गैस को पहले एलएनजी में बदला जाता है, फिर इसके बाद जहाजों के जरिए भारत लाया जाता है और यहाँ दोबारा गैस में इसे परिवर्तित किया जाता है, यानी कि इसे कन्वर्ट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में भारी लागत और समय लगता है, लेकिन ओमान गुजरात पाइपलाइन बनने के बाद गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए भारत तक पहुंचाई जा सकेगी, यानी सप्लाई अधिक स्थिर होगी, स्टेबल होगी, लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी और भारत को ऊर्जा का एक नया दीर्घकालिक और भरोसेमंद स्रोत मिलेगा। करीब बता दें कि 40,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट पर बता दें कि फिर से अध्ययन शुरू हो चुका है, बातचीत जारी है, और अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो भारत को हर दिन बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिल सकती है, जो आने वाले सालों में देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट को लेकर यह है कि जहां कभी ऊर्जा के कई रास्ते भू राजनीतिक बाधाओं में फंस जाते थे, वहीं पर अब भारत समंदर के नीचे अपना रास्ता खुद बनाने निकल पड़ा है। यानी ऊर्जा सुरक्षा के इस बड़े खेल में भारत सिर्फ एक नया रास्ता नहीं बना रहा है, बल्कि उन सभी पुरानी बाधाओं को भी पीछे छोड़ रहा है जिन्होंने दशकों तक यानी कि कई सालों तक उसकी योजनाओं को रोक कर रखा, विकास नहीं होने दिया। और अगर ये मेगा प्रोजेक्ट सफल होता है, सक्सेस होता है, तो अरब सागर की गहराइयों में बिछने वाली ये पाइपलाइन सिर्फ गैस नहीं लाएगी, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाएगी, ये साबित करेगी कि भारत अब अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट यानी कि निर्भर रहने के बजाय खुद समाधान तैयार कर रहा है। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की खबर सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत अपना खुद एक कॉरिडोर बना रहा है जिसके लिए अब उसे किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी क्या सोच है भारत के इस प्रोजेक्ट पर, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ज़ी न्यूज़ के साथ।